दोस्तों मूवी की शुरुआत न्यूयॉर्क के पार्टी से होता है जहाँ पर सारे बर्ड्स डांस कर रहे होते हैं, जिसमें ब्लू और ज्वेल भी डांस कर रहे थे। इसके बाद ब्लू और ज्वेल के 3 बच्चों को दिखाया जाता है जो कि बहुत शैतान होते हैं। वो इतने शैतान होते हैं कि एक बाढ़ के बच्चे को रॉकेट में बैठाकर उड़ाने वाले थे, लेकिन उसी वक्त ब्लू आकर उन्हें बचा लेता है और खुद रॉकेट में फंसने की वजह से उड़ जाता है, जिसे ज्वेल और बच्चे नीचे से देख रहे होते हैं। रॉकेट के फटने के बाद ब्लू नीचे आता है और पूरी फैमिली उसे गले लगा लेती है। इसके बाद सीन को शिफ्ट करके अमेज़न जंगल की ओर दिखाया जाता है जहां लिंडा और टूलियो एक रिसर्च के लिए आए थे। लिंडा ने टूलियो से शादी कर ली थी और वो अमेज़न के जंगल में एक बोट की मदद से झरना पार कर रहे थे। तभी उनकी बोट नीचे गिर जाती है। नीचे गिरने के बाद उन्हें एक ब्लू पैरट का फीदर मिलता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद सीन को शिफ्ट करके ब्लू और ज्वेल की तरफ दिखाया जाता है जहाँ वो दोनों टीवी में लिंडा और टूलियो को देखते हैं जो कि अमेज़न जंगल में एक इंटरव्यू दे रहे थे, जिसे देखकर ज्वेल ब्लू से कहती है कि चलिए हम भी अमेज़न के जंगल में घूमने चलते हैं, जिस पर ब्लू साफ साफ मना कर देता है क्योंकि वो अपनी फैमिली को किसी भी मुसीबत नहीं डालना चाहता था। लेकिन ज्वेल के जिद के आगे ब्लू हार मान जाता है और अमेज़न के जंगल में चलने के लिए राजी हो जाता है, जिसे सुनकर उनके बच्चे खुशी से नाचने लगते हैं। शाम को ब्लू अपने सभी दोस्तों से कहता है कि वो अपनी फैमिली के साथ अमेज़न के जंगल में घूमने जाने वाला है, जिसके बाद उसके दोस्त भी बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और उसके साथ चलने के लिए बोलते हैं। और फिर घर लौटने के बाद ब्लू अपने साथ जीपीएस रख लेता है ताकि डायरेक्शन ढूंढने में आसानी हो सके। अगले दिन सभी बर्ड्स अमेज़न के जंगल में जाने के लिए निकल जाते हैं। सभी मस्ती करते हुए आगे बढ़ते हैं। रास्ता काफी लंबा होता है, इसलिए बर्ड्स डिसाइड करते हैं कि अब वो आगे की सफर बोट से करेंगे। इसके बाद सीन को शिफ्ट करके नाइजर की ओर दिखाया जाता है, जिसके पर एरोप्लेन के ब्लेड में आने की वजह से कट चुके थे, इसलिए अब नाइजर उड़ नहीं पाता। नाइजर अब इंसानों के साथ रहता था, जिसने उसे फ्यूचर प्रेडिक्टर वार्ड्स की तरह सजाया जो लोगों को फ्यूचर बताया करता था। और तभी नाइजर की नजर आसमान में ब्लू की ओर जाती है और उसका खून खोल जाता है, जिसके बाद वो एक पिंक फ्रॉग को साथ लेकर एक लंबे से एनिमल पर बैठकर ब्लू का पीछा करते हुए भाग जाता है। नाइजर का प्लानिंग ये थी कि वो ब्लू के पीछे जाएगा और रात होते ही पिंक फ्रॉग के जहर से ब्लू को मार देगा। लेकिन शायद नाइजर का बैड लक चल रहा था क्योंकि ये तीनों जिस बोट पर जा रहे थे उसका स्पीकर ऑन हो जाता है। इसके बाद सारी बातें बोट के आदमी सुन लेते हैं और इन तीनों को बोट से बाहर फेंक देते हैं। अगले ही दिन ब्लू अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ अमेज़न के जंगल में पहुंच चुका था। दूसरी तरफ नाइजर भी अपने साथियों के साथ जैसे तैसे लाइफ सेविंग ट्यूब पर बैठकर अमेज़न पर पहुंच जाता है। और फिर सीन को कहानी की मेन विलेन पर शिफ्ट किया जाता है जो कि अमेज़न के पेड़ को काट कर उन्हें बेचा करता था। तो दोस्तों आप भी यही सोच रहे होंगे कि टूलियो और लिंडा अमेज़न के जंगल में इसी रिसर्च के लिए ही आए होंगे। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सोच। तो दोस्तों यहाँ हमें पता चलता है कि टूलियो और लिंडा अमेज़न के जंगल में इसी रिसर्च के लिए ही आए हुए थे। लिंडा और टूलियो को ये पता लगाना था कि आखिर जंगल से पेड़ कैसे गायब हो रहे हैं। लेकिन उस विलियन को इस बात की खबर मिल जाती है कि वो दो लोग उसके प्लान के बारे में जानने के लिए आए हैं, इसलिए वो अपने आदमियों को लिंडा और टूलियो को खत्म करने के लिए भेज देता है। इसके बाद सीन को ब्लू और बाकी बर्ड्स की तरफ दिखाया जाता है जो अमेज़न में पहुंचकर अलग अलग चीजें देखकर खुश होते हैं। लेकिन ब्लू डरा हुआ होता है क्योंकि उसने आज से पहले इतना घना जंगल कभी नहीं देखा था। कुछ देर बाद एक बाढ़ आता है जो कि ब्लू को तेजी से उड़ाकर एक झरने के पीछे ले जाता है। ज्वेल और बाकी बर्ड्स ब्लू के पीछे पीछे जाते हैं। जब सभी झरने के पीछे पहुंचते हैं तब ब्लू और ज्वेल इतने सारे ब्लू पैरट्स देखकर हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद ब्लू पैरट्स के सरदार कहता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो। और तभी ब्लू कुछ भी नहीं कहता और सरदार ब्लू पर हमला करने ही वाले थे कि तभी ज्वेल ब्लू के सामने उसे बचाने के लिए आ जाती है। कुछ देर बाद ज्वेल को ये रियलाइज हो जाती है कि वो उस सरदार को जानती है और फिर हमें पता चलता है कि एक्चुअल में वो सरदार ज्वेल के डैड है। ज्वेल के डैड उसे पहचानने के बाद गले लगा लेते हैं और उसे पूछते हैं कि तुम इतने साल कहाँ थी। तब ज्वेल कहती है कि मैं सालों पहले उड़ते उड़ते गुम हो गई थी, जिसके बाद मुझे रियो के लोग पकड़कर पिंजरे में रख दिए। वहाँ से हम सारे बर्ड्स बचकर आजाद हो गए, लेकिन मैं घर नहीं लौट पाए। ज्वेल ये सब कहते हुए काफी इमोशनल हो जाती है, जिसके बाद सरदार नाराजगी भी खत्म हो जाती है। लेकिन सरदार को ब्लू पसंद नहीं था क्योंकि वो बर्ड्स की तरह कम और इंसानों की तरह ज्यादा रहता था। उसके तौर तरीके बिल्कुल इंसानों जैसे थे, जैसे कि ब्रश करना, जो कि बर्ड्स बिल्कुल भी नहीं करते। ब्लू की इन्हीं हरकतों को सरदार नफरत करते थे। और फिर सीन को शिफ्ट करके रोबेटो की ओर दिखाया जाता है जो कि ज्वेल की बचपन का दोस्त था, जिसे देखकर ज्वेल बहुत खुश हो जाती
जाती है, लेकिन ब्लू को जेलस फील होता है। ब्लू को जेलस देखकर रोबर्टो जोएल के साथ फ्लर्ट करने लगता है, जो ब्लू को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जोएल के आने की खुशी में सरदार पार्टी रखता है, जहाँ सारे बार्स खुशी खुशी पार्टी में नाचने लगते हैं। उधर लिंडा और टूलियो अपना टेंट लगाकर सो रहे थे, जिसके बाद कुछ गिरने की आवाज आती है। जब लिंडा देखती है तब उसे पता चलता है कि कोई मंकी उनके सामान के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, जिससे लिंडा भगा देती है। अगली सुबह सरदार ब्लू को जंगल घुमाने के बहाने उसे ले जाता है और उसे गेम टेस्ट देने के लिए बोलता है। सरदार के दिए हुए टास्क को ब्लू पूरा नहीं कर पाता, जिसकी वजह से सरदार उसे कमेंट मारता है और बोलता है कि रोबर्टो ने तो ये सारे टास्क एक ही बार में कंप्लीट कर दिए थे। सरदार ये भी बोलता है कि तुम तो इन मामूली से टास्क को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, पता नहीं मेरी फूल जैसी बेटी का ध्यान कैसे रखते होगे। और तुम ये इंसानों के रहन सहन भी छोड़ दो, इंसान अच्छे नहीं होते, इंसान हमारे जंगलों को खत्म कर रहे, इसलिए हम यहाँ दूर घर बनाकर रह रहे हैं। ये सब सुनकर ब्लू को बहुत बुरा लगता है, जिसके बाद वो सीधा जोएल के पास जाता है और उसे बोलता है कि चलो अब हम वापस अपने घर चलते हैं। घर लौटने की बात सुनकर जोएल ब्लू से झगड़ा करने लगती है और कहती है कि मुझे वापस नहीं जाना। इसके बाद ब्लू वहाँ से गुस्सा आकर चला जाता है और फिर सीन को शिफ्ट करके लिंडा और टूली की ओर दिखाया जाता है, जो कि मशीनों की आवाज सुनकर उन तक पहुंचने ही वाले थे कि तभी उस बिलियन के आदमी आ जाते और इन दोनों को एक पेड़ से बांध देते ताकि कोई जंगली जानवर आए और इन दोनों को अपना शिकार बना ले। तभी दूसरी ओर ब्लू को दिखाया जाता है, जो कि सपने में ब्राजील अखरोट देखता है, जिसके बाद वो उठकर सीधा ब्राजील अखरोट ढूंढने के लिए जाता है ताकि अपनी गुस्से वाली जोएल को मना सके। ब्राजील अखरोट के पेड़ के पास पहुंचने के बाद ब्लू को काफी सारे रेड पैरट्स मिलते हैं, जो ब्लू से कहते हैं कि हमें ब्लू पैरट्स के साथ मैच खेलना है और अगर तुम्हारी टीम जीत गई तो ये सारे पेड़ तुम्हारे। जिसके बाद ब्लू उनका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और वहाँ से सीधा सरदार के पास आ जाता है और उन्हें सारी बातें बताता है। इसके बाद सीन को मैच की ओर दिखाया जाता है, जहाँ एक तरफ रेड पैरट्स और दूसरी तरफ ब्लू पैरट्स थे। मैच की शानदार शुरुआत होती है, जिसमें पहले ब्लू बर्ड गोल ले लेता है, लेकिन बाद में रेड टीम के पॉइंट्स बढ़ने लगते हैं और फिर आती है एक आखिरी गोल, जो कि ब्लू टीम की ओर थी और ब्लू टीम जीतने ही वाली थी। तभी बॉल ब्लू के पास आ जाती है, सभी की नजर ब्लू पर थी, जिसके बाद ब्लू एक शानदार गोल करता है और सब ये देखकर बहुत खुश होते हैं। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती, क्योंकि ब्लू ने गलती से रेड टीम के नेट पर गोल कर दिया था, जिसके बाद रेड टीम को विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। और ये सब देखकर सरदार ब्लू को बहुत सुनाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। ब्लू भी गुस्सा कर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि सरदार रोबर्टो को ब्लू की जासूसी करने के लिए भेजते हैं। रोबर्टो ब्लू का पीछा करते हुए जाता है, लेकिन पेट काटने की मशीन के सामने आ जाता है। इससे पहले कि कोई एक्सीडेंट हो, ब्लू रोबर्टो की जान बचा लेता है, जिसके बाद रोबर्टो तो मानो जैसे ब्लू का फैन हो जाता है। इसके बाद ब्लू रोबर्टो से कहता है कि मेरा पीछा करने से अच्छा ये होगा कि तुम डैड के पास जाओ और उन्हें बोलो कि पेट काटने वालों से लड़ने के लिए तैयारी करें। इधर ब्लू लिंडा और टूलियो को अपने ट्रैकर से ट्रैक कर लेता है, जिसके बाद वो उन दोनों के पास पहुंच जाता है और सबसे पहले वो उन दोनों को उस रोप से खोल देता है। लिंडा और टूलियो ब्लू को पहचान लेते हैं और बहुत खुश भी होते हैं। और फिर सीन को रोबर्टो की ओर दिखाया जाता है, जो कि सरदार से कहता है कि कैसे ब्लू ने उसकी जान बचाई और उसने ये भी कहा है कि आप सभी को तैयार रहने के लिए, क्योंकि कुछ आदमी पेट को काटने के लिए आ रहे हैं। रोबर्टो की बात सुनकर सरदार सभी से कहता है कि जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाओ, लेकिन तभी जोएल कहती है कि मैं ब्लू के बिना यहाँ से कहीं नहीं जाऊँ, ब्लू मेरी फैमिली है और जब तक ब्लू नहीं आ जाता मैं यहीं उसका इंतजार करूंगी। तभी वहाँ पर ब्लू आ जाता है और जोएल भी उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद सरदार ब्लू से कहते हैं कि चलो यहाँ से कहीं दूर चलते हैं, जिसके बाद ब्लू कहता है कि भाग जाना किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है, हम सभी बार्स को एक साथ मिलकर इस प्रॉब्लम को खत्म करना होगा। अगर हम इन आदमियों से डरने लगे तो ये हमें डरा कर पूरा जंगल खत्म कर देंगे, और अगर हमने ही इन्हें डरा दिया तो ये कभी भी यहाँ नहीं आएंगे। सरदार ब्लू की इन सारी बातें सुनकर उस पर प्राउड फील करते हैं। ब्लू की बातों से सारे बार्स इंस्पायर हो जाते हैं, जिसके बाद इस लड़ाई में रेड बार्स मदद के लिए आगे आ जाते हैं और उन आदमियों को डराते हैं। तभी वहाँ पर टूलियो पहुंचकर इतने सारे बार्स देखकर खुशी के मारे बेहोशी हो जाती है। इसके बाद सीन को शिफ्ट करके दिखाया जाता है कि विलियन पेड़ में बॉम्ब लगा रहे थे, लेकिन तभी ब्लू आकर बॉम्ब को उड़ाकर ले जाता है, जिसमें नेजर भी फंस जाता है, लेकिन ब्लू नेजर को बचा लेता है और सेफली नीचे ले आता है। बाद में वो विलियंस भी पकड़े जाते हैं। इसके बाद फ्रॉग एक स्टिक में अपना जहर डालकर उसे फेंक देता है, लेकिन वो स्टिक नाइजर को लग जाती है। तभी फ्रॉग भागता हुआ नाइजर के पास आता है और देखता है कि नाइजर अब भी जिंदा है।
नाइजर ये सोचता है कि वो जिस ब्लू को मारने के लिए आया था आज उसी ब्लू ने उसकी जान बचाई। इसके बाद उसके ब्लू को मारने का इरादा बदल जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। मूवी के आखिरी सीन में लिंडा और टुलियो ब्लू के साथ न्यूज में इंटरव्यू दे रहे थे क्योंकि उन्होंने जंगल में ब्लू पैरट का झुंड ढूंढ लिया था। इसके बाद सारे बर्ड्स पार्टी करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, एंजॉय करते हैं। फाइनली सरदार अब ब्लू को पसंद भी करने लगता है। और दोस्तों इसी के साथ इस मूवी की सेकंड पार्ट यहीं पर खत्म होती है।